बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आए हैं इन हरे भरे प्यारे से खेतों में साग की तलाश में। साग हमारा दिल कर रहा था हम खुद तोड़ें और तोड़ कर पकाएं। तो हमने क्या किया कि हम चल पड़े खेतों की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं साग की तलाश में। इतना प्यारा मौसम था, ना ही ज़्यादा सर्दी थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। आपको तो पता ही है कि बाहर का मौसम कितना बेहतरीन होता है। तो बाहर का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज भी सर पर है और बहुत मज़े का मौसम है और हम ढूंढ रहे हैं साग। कितना प्यारा खेत है, ग्रीन ग्रीन। और ग्रीन ग्रीन खेतों को देखकर आंखों को इतना सुकून हुआ, इतना सुकून हुआ। मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। तो हम ढूंढ रहे हैं साग और हम चल रहे हैं साग की तलाश में। तो देखते हैं हमें साग कहाँ पर मिलता है। और साग तोड़कर हमने घर भी जाना है और पकाकर इसको खाना भी है। तो साग ढूंढ रहे हैं हम, साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर लगता है कि कुछ कुछ साग लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर ना मैना ज़्यादा लगी हुई थी। अगर आप लोगों को पता है मैना क्या होती है और आप में से कोई पकाता है मैना, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि मैना क्या होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये बार बार मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो पे ज़्यादा फोकस किया है। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और बच्चे भी हमारे साथ थे। यहाँ पर हमें एक बाबा जी नज़र आए हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि साग हमें कहाँ मिलेगा। मैं और दो बच्चे हम चल पड़े हैं बाबा जी की तरफ। तो उनसे हम पूछने जा रहे हैं कि साग कहाँ पर मिलेगा। ये छोटा बच्चा इब्राहिम है और बड़ा बच्चा हसन है। हम घर वाले छोटे बड़े सब हम साग तोड़ने के लिए निकले हुए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक तो एंजॉय करना था हमने बहुत ज़्यादा खेतों में जाकर, ग्रीन ग्रीन खेतों को देखकर, और दूसरा हमने साग भी तोड़ना था। तो अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर बाबा जी के पास। तो बाबा जी से हमने पूछना है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या आप साग तोड़ रहे हैं, और हमें भी प्लीज़ साग का पता बता दें। तो मैंने इनसे पूछा था कि आप ये क्या तोड़ रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं अपने बकरियों के लिए चारा काट रहा हूँ। और हमने उनसे पूछा था कि आप हमें साग का बता दें। तो उन्होंने हमें बताया था कि वो सामने वहाँ पर साग लगा हुआ है, आप चले जाएं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा साग। तो थोड़ी सी हमने इन बाबा जी से गुफ्तगू की थी और उसके बाद हम चल पड़े थे साग ढूंढने, क्योंकि इन्होंने ही हमें गाइड किया था। तो थैंक यू बाबा जी गाइड करने के लिए हमें। और फिर हमें बाद में साग मिल गया था। तो वो जो सामने जगह नज़र आ रही है वहाँ पर इन्होंने हमें गाइड किया था कि साग लगा होगा। तो अब हम चल पड़े हैं जी अपने डायरेक्शन में साग ढूंढने के लिए। साग इनके खेतों के दरमियान में कहीं कहीं पर भी लगा हुआ है, लेकिन एक पौधा दो पौधा, लेकिन जहाँ प्रॉपर साग लगा हुआ है ना, हमें वहाँ जाना था, लेकिन हमें कोई भी ऐसी जगह मिली नहीं थी। तो फिर हमने बीच बीच में से ही ढूंढकर साग तोड़ा था। एक्चुअली मौसम जा रहा है साग का, तो साग काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने तलाश कर लिया था साग। तो ये हम जा रहे हैं जी अब साग तोड़ने, और हमने तोड़ना है साग। ये थोड़ी सी ऊंची जगह थी, यहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत ही एंजॉय किया था। गांव में जाने का, खेतों में घूमने का, नेचर ब्यूटी देखने का अपना ही मज़ा है। कभी आपका भी एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन गांव देखना पसंद करता है, नेचर ब्यूटी इंजॉय करता है, और गांव का माहौल किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये देखिए जी, साग की शुरुआत हो चुकी है, हमें मिल चुका है साग। और ये बच्चे की प्राम में हमने साग डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम घर से कोई कपड़ा लाना भूल गए थे जिसमें हम साग बांध कर लेके जाते। तो हमने कहा चलो ये प्राम ही सही। तो यहाँ पर भी हमें साग मिला था, वो भी हमने तोड़ लिया है साग। और यहाँ से भी हमें पता चला है कि साग लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर भी चल पड़े थे, तो इधर से भी हमें काफ़ी साग मिल गया था। ताज़ा सब्ज़ी तोड़कर पकाने का अपना ही मज़ा है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है, और अपने हाथों से तब सब्ज़ियाँ तोड़ने की तो खुशी ही अलग होती है।
हमें काफ़ी टाइम लग गया था इन खेतों में और मेरा घर जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था नेचर ब्यूटी को देखने का। और बच्चे भी बैठे हुए बहुत इंजॉय कर रहे था, हमें बहुत मज़ा आया। हम सब ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। जहाँ पर हम साग तोड़ रहे थे वहाँ एक होल था, तो उसके अंदर सांप वगैरह भी कुछ हो सकता था, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से ही निकल गए थे। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि अगर आपका भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो कि आप खेतों वगैरह में घूमने जाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, वहाँ पर सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह का होल। मुझे कुछ इल्म नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा और क्या हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं खेतों में। तो आपने घबराना नहीं है, बस आपने एंजॉय करना है। तो जैसे हमने एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा था और ग्रीनरी से आंखों को इतना सुकून हो रहा था देख के, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये देखेंगे, ये चंद पत्ते साग के हमने तोड़ लिए हैं। ऐसे ही हमने सारा साग तो जब तोड़ा हम था। साग तोड़ने गए थे तो फूल भी लगे हुए थे। ये देखें ज़रा, कहीं कहीं पर फूल हैं। हमने फूल भी तोड़े थे, लेकिन हमने इजाज़त ली थी, पूछे बगैर नहीं तोड़े थे। ये देखें कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। तो साग हमने तोड़ लिया है, फूल शूल भी हमने तोड़ लिए हैं। अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हमने कुकिंग भी करनी है जाके और पेट पूजा भी करनी है। बहुत मज़ा आया था हमें, क्योंकि दिल खुश हो तो दिल से ही सारे मौसम बनते हैं। वो कहते हैं ना, मन का मौसम सबसे अच्छा। ले जी, आ गए हैं हम घर। ਤੇ ਵੇਖੋ जी, जड़ा असी साग तोड़ के लेके आए हैं, ए वेखो, ये देखें जी, ये हम बना रहे हैं साग। और छुरा चेक करो ज़रा, कितना बड़ा छुरा है हमने साग काटने के लिए लिया है। जो इससे ना बहुत अच्छा साग कट रहा था, तो इसलिए हमने ये वाला छुरा लिया है और साग हम काट रहे हैं। साग बहुत अच्छा था, नरम था और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ही हम ले आए थे तोड़ के, तो रज रज के असी साग खाधा। फिर ये हमने काट लिया है और अभी थोड़ा सा रह गया है मज़ीद, उसे भी हम बना लेंगे। ये देखिए, टेबल पे हमने साफ़ कर कर के रखा है और कोई साग बना रहा था, कोई काट रहा था और सब काम में लगे हुए थे। ये देखें, अभी ये थोड़ा सा बनाने वाला रह गया है, तो अब हम इस टोकरी में काट रहे हैं क्योंकि टब हमारा फुल हो चुका है। हम सुबह गए थे खेतों में और साग बनाते, काटते, धोते हुए हमें रात हो गई थी। आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है हमें, बल्कि रात हो गई है। काफ़ी टाइम कर दिया था हमने। अच्छा, बाज़ार वाले साग को अगर हम धोते हैं ना, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा रेत निकलती है, मिट्टी निकलती है। तो जो हम खुद तोड़ के लेके आए थे वो साफ़ सुथरा था, कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा धोना भी नहीं पड़ा हमें। हमने खुले पानी से अच्छे से साग को धो लिया था और इसके जायके में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, बहुत टेस्टफुल था साग जो हमने बनाया था। तो हम ऐसे इसको वॉश कर कर के तो इस पतीली में डाल रहे थे। सारी रेत निकाल ली थी हमने, अच्छे से धो लिया था साग को। तो तकरीबन हमने सारा साग धो लिया था। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो हम बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं, ताकि अब हम कुकिंग शुरू करें। तो कोई बड़ा पत्ता नज़र आए तो आप भी ऐसे तोड़ लीजिएगा। ले जी, साग हमारा धुल चुका है और अब हमने पतीली में डालकर चूल्हे पे रख दिया है। जैसे जैसे आंच लगती जाएगी और साग नीचे आता जाएगा, क्योंकि पानी छोड़ना है साग ने, और साग के अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डाला, उसी पानी में ये पककर और गल जाएगा। तो चूल्हा हम जला देते हैं और साग को चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने। ये देखिए, जैसे जैसे पकना शुरू हुआ है ये रिड्यूस होना शुरू हो गया है। और साग में हमने नमक और हल्दी डालकर रखा था और पानी उसका आप निकाल दें, निकालना चाहें तो, अगर कड़वा साग हो, क्योंकि हमने ताज़ा तोड़ा था तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए, साग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और अब हमने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें हमने 5 चम्मच नॉर्मल जो घर में गंदम का आटा पे इस्तेमाल करते हैं, 5 चम्मच आटा लिया है हमने और उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली ना रहे बीच में। और अच्छी तरह से आप ये तसल्ली कर लें कि आटा जो हमने घोला है बिल्कुल कोई उसमें गुठली वगैरह नहीं रही है। आप इस तरह से फेंटते जाएं।
उसमें डाल लें। तो ये रख दिया है हमने साग चूल्हे से उतार कर। अब हम इसमें डालेंगे आटा जो हमने पानी के साथ घोल लिया था अच्छे से। और आपने भी आटा जब घोलना है नीम गर्म पानी ही लेना है, और डालने से पहले आप मज़ीद एक दफ़ा इसे चम्मच से हिलाकर देख लें। अगर कोई लम्स वगैरह है तो इसको चम्मच की मदद से हल कर लें और उसके बाद आप आटा शामिल करें। तो ये डाल दिया है हमने आटा, और अब हम साग को घोटना शुरू करते हैं। साग को हमने अच्छी तरह से घोटना है। आप इसे ब्लेंडर वगैरह में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे साग बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। असल तरीका तो वैसे यही है कि साग को हाथों से घोटा जाए। जितने खुलूस से आप खाना बनाएंगे आपका खाना उतना ही अच्छा और उतना ही टेस्टफुल बनेगा। अगर आप कोई भी खाना बनाएं प्यार मोहब्बत और खुलूस से बनाएं, उसका जायका उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखें साग हम घोट रहे हैं और बिल्कुल हमने अच्छे से इसको घोट लेना है। और अगर गरम गरम साग है तो बहुत अच्छे से इसकी घुटाई हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त साग हमारा घुट रहा है। तो ये 1 पाव के करीब हरी मिर्चें लिए हैं हमने, ब्लेंडर में हमने ब्लेंड करके वो ऐड की हैं। इस टाइम पर आकर हमने पहले हरी मिर्चें नहीं ऐड की, बाद में हमने हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें हमने साग के अंदर डाल दी हैं। अगर आप ठंडे साग को घोटने का सोचेंगे तो वो इतना अच्छा से नहीं घुटेगा, और गरम गरम साग ही आप घोटा लगाएं तो वो बहुत अच्छे से नरम मुलायम हो जाता है। हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम इसको मज़ीद घोट लेंगे जब तक ये बिल्कुल नरम मलाई जैसा साग नहीं हो जाता। तो साग को हमने नमक और हल्दी डालकर बॉईल किया है। उसके बाद अगर आप चख के देख लें पानी, अगर उसका खारा पानी लगे तो आप पानी उसका निकाल दें, नहीं तो आप पानी ऐसे ही उसमें रहने दें। हमने पानी इसका नहीं निकाला था, तो पानी के साथ ही हमने इसको घोट लिया है। नमक और हल्दी वाले पानी के साथ आटा शामिल किया इसके अंदर, और साथ ही 1 पाव के करीब हरी मिर्चें डालकर हमने इसे मज़ीद घोट लिया है। साग को पकाने में मेहनत तो काफ़ी लगती है, लेकिन अगर हम किसी भी खाने को दिल से बनाते हैं तो वो फिर हमें टेस्ट भी तो देता है ना। तो ये साग बहुत ज़बरदस्त बना था, इसका टेस्ट वाकई बहुत कमाल का था। तो अगर आप साग बनाएं चावल से खा लें या फिर रोटी के साथ खा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने 1 फूल लहसुन का हमने छील कर पीस लिया था बारीक, हमने पतीली में डाला है। उसके साथ ही हमने डाला है घी। तो घी के साथ हम लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता। घी हमारा मेल्ट हो रहा है और गरम हो रहा है। जैसे ही घी का कलर चेंज होगा हम आगे मज़ीद इसको पकाएंगे, मतलब स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे इसके अंदर। तो लहसुन हमारा पक रहा है, 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद लगेंगे। कलर आना शुरू हो गया है। हल्की आंच पर आपने इसको पकाते रहना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो लहसुन का कलर हो चुका है चेंज। 1 मिनट हम मज़ीद चम्मच चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। 3 केजी हमने साग लिया था, तो 3 केजी की रेसिपी है ये। 2 चम्मच हमने पिसी हुई, 2 से तकरीबन 2.5 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और चम्मच चलाएंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही मिर्च थोड़ी सी पकेगी, साथ ही हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तो मिर्चें पक चुकी हैं, 1 से 1.5 मिनट लगा है तकरीबन, और उसके साथ ही अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे जो हमने घोट कर रख लिया था। क्या मज़े की खुशबू आ रही है लहसुन की, और साग उसमें डाला है हमने। आहा, क्या मज़े का लग रहा है साग। बहुत ही टेस्टफुल साग तैयार होगा हमारा। सारा साग हम इसमें डाल देते हैं। साग को लग रहा है जी तड़का, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो सारा साग हमने इसमें डाल दिया है अच्छे से, और साग में हम चम्मच चला लेंगे। देखें लग रहा है ना कितना बेहतरीन सा साग, मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आया था साग खाने का। आप चाहें तो इसे रोटी से भी खा सकते हैं, आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो लास्ट में हमने 2 चम्मच नमक ऐड किया है, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो लें जी, साग हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके पेट पूजा करते हैं। तो ले जी, साग हमारा तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।